2019 विधानसभा चुनाव में एमआईएम पार्टी को मधुपुर विधानसभा के अंदर लगभग 10,000 वोट मिले थे। तो इंजीनियर लतीफ अंसारी साहब, आप बताइए कि 2024 में क्या आप यहां पर बड़ा खेला कर पाओगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए एमआईएम पार्टी में शामिल हुए इंजीनियर लतीफ अंसारी से आज जानेंगे मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर, मधुपुर विधानसभा को लेकर किस तरह से यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम इनसे जानेंगे, परिचय जरा आप बताइए। सबसे पहले मैं आपके चैनल AIAMIM मधुपुर न्यूज़ को शुभकामनाएं देता हूं और आपके जितने भी दर्शक हैं उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूं, तो शुभकामनाएं देता हूं। मेरा परिचय हुआ, मेरा नाम अब्दुल लतीफ अंसारी हुआ जी। मैं पिपरा गांव से बिलोंग करता हूं। पहले हमारे स्कूली शिक्षा मधुपुर MLG हाई स्कूल से मेट्रिकुलेशन कंप्लीट करने के बाद पटना साइंस कॉलेज से मैंने ISC किया। उसके बाद मेरा इंजीनियरिंग में दाखिला हो गया। 4 साल का डिग्री कोर्स इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने पूर्णिया में अपना सर्विस ज्वाइन किया। लगातार 34 साल सर्विस वहाँ पर मैं रहते हुए जब मैं रिटायर किया तो अब मधुपुर चूंकि हमको घर वापस लौट के आना था, मैं जब यहाँ पर घर पर वापस गाँव में आया तो ये जो मेरा वक्फा जो गुजरा, पढ़ाई से लेकर के अभी तक 40 साल का वक्फा जो गुजरा, मैंने देखा बहुत ज्यादा कोई चेंजेस इस मधुपुर विधानसभा के अंदर नहीं हुआ। तो इस सब को आगे बढ़ाने के लिए मैंने देखा है कोई एक पॉलिटिकल पार्टी में हमको भी ज्वाइन करना चाहिए। पहले आप आम आदमी पार्टी में थे, ओवैसी साहब के पार्टी में आखिरकार आपने क्या देखा जो एमआईएम पार्टी में अचानक शामिल हो गए चुनाव के समय में, और चुनाव का जिस तरह से माहौल झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर एमआईएम पार्टी जिस तरह से पूरी तरह से सियासत को हिलाने वाली पार्टी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जब मंच के ऊपर से जब भाषण देते हैं तो उनको देखकर आपने एमआईएम पार्टी का दामन थामा या कुछ आपने सोचा ओवैसी साहब के बारे में, जरा बताइए। बेशक, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। पहले मैं यहाँ पर मधुपुर विधानसभा का आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष था जी, लेकिन खास करके झारखंड में जब देखा आम आदमी पार्टी का जो कार्यकलाप है, रुचि जो है बहुत कम है जी। इसमें देखा कि इस पार्टी में कोई फ्यूचर बहुत ज्यादा हमको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हमको समाज से जुड़ना है। रिटायरमेंट के बाद मेरे पास अब कोई हमारा कोई लायबिलिटी नहीं है जी। समाज के बीच में हमको रह के समाज का कितना उत्थान कर सकते हैं, इसलिए मैंने हम असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो है पार्टी की नीति को, उसूल को देखते हुए, चूंकि हर घड़ी गरीब गुरबा की आवाज उठाते हैं, दबे कुचलों की आवाज उठाते हैं, जो भी संविधान में जो छेड़छाड़ होता है, खास करके जो आम जनता के अहित की जब बात आती है तो वहां पर एक अकेला ये बंदा है जो कि पार्लियामेंट में खड़ा होकर शेर की तरफ दहाड़ते हैं। और अल्लाह ताला ने उनको ये सलाहियत किया है कि जो बोलने की उनकी जो कला है, जो हर चीज रूल रेगुलेशन को रखते हुए सामने कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस में बात को अपने रखते हैं और दमदार तरीके से बात को अपने रखते हैं। भले वहां पार्लियामेंट हमारा संख्या कम होने की वजह से जो भी हो, कोई बिल आता है, लेकिन हम उसका प्रोटेस्ट बहुत जोरदार तरीके से करते हैं। और सबसे बड़ा इंप्रेशन इस पार्टी का हमारा होने का ये मेन मकसद क्या है कि सब कैसे इंप्रेस हुए, ये पार्टी दीनी और दुनियावी दोनों को लेकर चलने वाली पार्टी हमारी। बेशक इसमें जो है यहाँ तो है ये तो दायमी है नहीं, असल चीज हमारा क्या है, वहां पहुंचना। हमको अल्लाह ताला से हमको खौफ होना चाहिए, डर होना चाहिए, किसी से नहीं डरना चाहिए। इसलिए समाज हित में आप काम करोगे, लोगों की आप भलाई जब करोगे तो ऑटोमेटिक उसमें अल्लाह ताला आपको सही रास्ते पर ले जाएगा और आप सही टाइम और जिंदगी गुजार सकते हो। मधुपुर विधानसभा से विधायक मंत्री हफीजुल हसन साहब यहाँ पर जो काम किए हैं, क्या वो अधूरा काम रह गया है? इसी वजह से यहाँ पर सभी नेता उतर रहे हैं और मधुपुर विधानसभा के अंदर चुनाव लड़ने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। तो वहीं पर एमआईएम पार्टी भी यही सोच रहे हैं, क्योंकि 2019 विधानसभा चुनाव में एमआईएम पार्टी को मधुपुर विधानसभा के अंदर लगभग 10,000 वोट मिले थे। तो इंजीनियर लतीफ अंसारी साहब, आप बताइए कि 2024 में क्या आप यहाँ पर बड़ा खेला कर पाओगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा, क्योंकि जब इस पार्टी में मैंने कदम रखा है तो इस पार्टी को कैसे आगे ले जाना, इसका सारा स्ट्रेटेजी मेरे पास प्रोग्राम तैयार है। अभी हम सारा सब जगह हम लोग घूम घूम के अपना बूथ कमेटी का जो है गठन करते जा रहे हैं। प्रखंड कमेटी का हमारा गठन हो चुका है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ समस्याएं जो मधुपुर विधानसभा खास करके है, सबसे बेसिक नीड्स क्या है आदमी की, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसी भी और रोजगार, ये पांचों में से किसी भी एक क्षेत्र में, खास करके मधुपुर में जो स्थिति है बद से बदतर हो गया है 40 साल में। झारखंड जो अलग किया गया था 2000 में जब अलग हुआ, ऐसे 24 साल होने जा रहा है। जितने भी सरकार यहाँ पर है, बीजेपी की रही हो, चाहे वो JMM की रही हो, चाहे गठबंधन की सरकार रही हो, किसी ने भी यहाँ पर लोगों को, आम आदमी को ठगने के अलावा कोई काम नहीं किया। ये यहाँ पर क्या है, कोयला माफिया, लोहा माफिया, जल जंगल जमीन की जो बात करती है JMM गठबंधन की सरकार जो बात करती है, तो जल का कोई संरक्षण करने का इनका प्लानिंग नहीं है। आपका आवाज़ जंगल की बात है, जंगल लकड़ी माफिया लोग इतना बेतरतीब जंगल काटे जा रहे हैं। जंगल यहाँ वो घास लगाना क्या, घास काट के सब सारा एक से एक लकड़ी का मिल आप देखोगे, जहाँ कहीं घर गांव घर में चोरी से लोग चला रहा है और घास को काटा जा रहा है।
तो न जल पा रहा है, लोग बचा पा रहा है, न जंगल बचा पा रहा है। जमीन की बात क्या है, जमीन में तो ये लोग लूट खसोट है। ये यहाँ की जो पार्टियां मैक्सिमम जमीन दूसरे का जमीन हड़पने में लगा रहता है। तो मतलब आप हक की लड़ाई लड़ने के लिए एमआईएम पार्टी में शामिल हुए हैं और मधुपुर विधानसभा के अंतर्गत जितने भी जो यहाँ की जनता है उनके विकास के लिए आप ये लड़ाई लड़ने के लिए एमआईएम पार्टी में शामिल हुए हैं।